नमस्कार डियर पेरेंट्स। आज हम रह के रूप के बारे में बात करेंगे। रह आपने कई तरह से देखा होगा, जैसे कि आपको इसमें भी दिख रहा है। कभी रह दिखता है ऊपर इस तरह से, कभी आपको रह दिखता है नीचे इस तरह से, कभी आपको इस तरह से वी उल्टा दिखाई देता है जैसे राष्ट्र में होता है, कभी आपको एक हुक लगा हुआ दिखता है जैसे कि कृपा में लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि ये सब क्या है, ये सब क्यों आता है। तो इसकी बात जो होती है, ये जो रे होता है जो हमारा ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं रेफ रे, इसको बोलते हैं रेफ रे। और जो रेफ माने ऊपर की तरफ रन करता हुआ, उड़ता हुआ। और जो हमारा ये नीचे की तरफ है, नीचे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या होते हैं, पद। पद माने पैर। तो जो नीचे जो चरणों में होता है, जो पैरों में होता है रे, उसे हम कहते हैं पदेन। ऐसे करके आपको याद हो जाएगा रेफ रे कौन सा है और पदेन रे कौन सा है। तो रेफ रे में ऊपर की तरफ आता है रेफ, और पदेन जो होते हैं वो नीचे। और ये भी देखिए पदेन है जिसमें ये वी उल्टा है, और ये भी। अब आप कहेंगे ये क्या है, जब ये दोनों पदेन है तो ये जो होता है ये कोई रे नहीं होता है, ये होता है ऋषि, ऋषि, उसका रे है ये। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये मैम इसमें ये ऊपर क्यों है और नीचे क्यों है, कैसे पता चलेगा कि ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। अब सिंपल सी हम लैंग्वेज में आपको बताती हूँ जिससे आपकी समझ में आएगा कि ये जो आपका रे होता है जो ऊपर होता है, इसके मजाक की भाषा में ले लीजिए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके जो है ऊपर वाला जो होता है, इसके बड़े भाव बड़े होते हैं, और जो ये नीचे होता है ये बड़ा सीधा सा है और ये बड़ा तेज है। तो जब आप बात कर रहे हैं कर्म, क्या कहेंगे इसको, कर्म। तो आप इसको पढ़िए कर्म। कर्म होता है क-र-म। ये जो कर्म है ये आपको दिख रहा होगा, ये अंतिम लास्ट व्यंजन पर लगता है, ये वाली रेखा। क्यों? क्योंकि इसके भाव पड़े हुए हैं। है तो इसका देखो क-र-म, कर्म होता है। अब होता तो कर्म है, लेकिन ये आनी चाहिए यहाँ पर। कहाँ आनी चाहिए, आप बोलेंगे मैम ये तो यहाँ आनी चाहिए, क-र-म, कर्म। पर ये जब रेफ है मतलब इसके भाव बढ़े हुए हैं, इसे सिर पे चढ़ा रखा है, इस तरह से बात कर लीजिए आप। जब इसको सिर पे चढ़ा रखा है, इसके भाव बढ़े हुए हैं, तो ये बोलेगी ये वाली रेखा कि मैं यहाँ नहीं आऊँगी, मैं आपके पास वाले व्यंजन के सिर पे जाके बैठूँगी। है ना कितना अच्छा समझने का तरीका। तो ये जो रेफ वाला जो रे होता है ये कभी भी अपने वाले व्यंजन के ऊपर नहीं लगता, ये अपने पास वाले या अपने आगे वाले जो व्यंजन होता है उस पर लगता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रेफ वाली जो भी रे होती हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ लगती हैं और कभी भी अपने व्यंजन पर न लगकर अपने पास वाले व्यंजन पर लगती हैं। अब बात करते हैं ये पदेन रे। पदेन रे दो होते हैं, एक इस तरह से स्लैंटिंग लाइन कह लीजिए, टेढ़ी रेखा कहते हैं, और एक इस तरह से जिसे कहते हैं वी उल्टा। ठीक है, इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। तो ये जो आपका रे है इसे देखिए क्या है, ये है क्रम। क्रम कैसे बोल रहे हैं आप, बहुत स्पीड से बोल रहे हैं, क्रम। इसको कर्म नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रम। तो इसमें जब है आपका क्रम बोला आपने, तो इसमें कै भी आधा है, ये जो होता है ये होता है हलंत मतलब आधा, और इसमें रे भी आधा है, और क्र र अ म क्रम। तो इसमें कै भी आधा और रे भी आधा। जब कै भी आधा हो और रे भी आधा हो तो हमेशा रे लगती है नीचे की तरफ। ठीक है, समझ में आया। जब कै भी आधा हो और रे भी आधा हो तो नीचे की तरफ ये लगेगी रे। अब बात करते हैं कि मैम ये वाली का क्या है, ये है राष्ट्र, राष्ट्र। ठीक है, और एक और शब्द ले लीजिए आप इसमें ड-र-म, ड्रम। अब आप देखिए इसमें क्या है, इसका जो है आप कहेंगे किसी में तो ये लगती है किसी में ये लगती है, दोनों का मतलब सेम है, ये भी रे है और ये भी रे है, ये भी पदेन है और ये भी पदेन है। इसमें क्या है कि ये जो आपकी ये वाली रेखा है, इसका हम यहाँ कर लेते हैं। जब भी आपकी कोई सीधी रेखा होगी उसी में ये वाली रे लगेगी, जैसे क, क्रम, ग्राम, इस तरह से।
तो ये सीधी रेखा है, उसी में ही लगती है ये रे। और ये वाली जो रे होती है ये कभी सीधी रेखा में नहीं लगेगी, ये इसमें लगेगी। ट ट्रक, ड ड्रम। ये देखिए ये कभी भी इसमें नहीं लगेगी, ये कभी भी इसमें नहीं लगेगी सीधी रेखा में, ये हमेशा जो इस तरह से होंगे हुक होंगे उन्हीं में ही लगेगी। और रही बात कृपा वाले की जिसमें एक हुक होता है, ये तो रे से ऋषि की, ये तो रे है ही नहीं, ये रे से ऋषि है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, और कमेंट करना कि आपको आगे की किस टॉपिक पर, हिंदी के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे औरों की भी रे को समझने में मदद हो सके, क्योंकि रे के रूप बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। और अगर आप मेरी फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरी आईडी को फॉलो करना मत भूलना। नमस्कार।